हेलो हेलो क्रशर्स, वेलकम बैक। आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2। आज हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग अलग अलग तरीके के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं एडवांस लेवल पे, उन सबको देखने वाले हैं। साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे, किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर वोल्टमीटर में कनेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे कैसे अजीब अजीब से सवाल बन सकते हैं। साथ में हम कुछ पोटेंशियोमीटर वाले एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको करने को मिलेंगे। और लेट्स डाइव इन। हमारा जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग सिलेंडर विद यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस एंड क्रॉस सेक्शनल रेडियस a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट्स एक्सिस। तो हमारे पास मान लो इस तरीके से कोई भी सिलेंडर है और वो इनफाइनाइट सिलेंडर होना चाहिए, है ना। इट्स अ रियली 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 लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है, क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस जो है आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरफ जा रहा है ये भाई, इसकी वेलोसिटी है इस तरीके से 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सर्फेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू इतने किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी है, ई की वैल्यू दी हुई है हमें, और ई का फॉर्मूला क्या होता है 2k लेमडा बाय आर। तो इसके जस्ट बाहर आप देखोगे तो वो एक वायर की तरह, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह ट्रीट करेंगे हम उसे, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये आता है। अगर मुझे ई की वैल्यू दे दी है तो बेसिकली मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज़ तो हैं ही सेम है। को बेसिकली इन्होंने चार्ज पर यूनिट लेंथ इफेक्टिवली वो वाली चीज़ उन्होंने दे दी है। फाइंड द रिजल्टिंग कन्वेक्शन करंट दैट इज द करंट कॉज्ड बाय मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो देखो, अब हमारे पास दो तरीके से हम करंट को मान सकते हैं। होता है, मान लो हमारे पास इस तरीके से वायर लगा हुआ है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं, उसके कारण हमारे पास कुछ करंट आता है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि वायर में कुछ एक्सेस चार्ज है, मान लो इस पर नेगेटिव 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं, अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं हो रहे हैं, है ना। मैंने यहाँ पे कोई इस तरीके से बैटरी नहीं लगा रखी कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस वायर को इस तरफ खींचने लग गया, तो भी तो चार्ज इस तरफ जाता हुआ हमें महसूस होगा, राइट। तो उसके कारण भी कुछ करंट आएगा और उसको हम बोलेंगे वो कन्वेक्शन करंट है, क्योंकि मटेरियल एक्चुअली खुद मूव हो रहा है जिस मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपके हुए थे। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब आप इसको किस तरीके से अप्रोच करोगे, थोड़ा सा एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 0.5 माइक्रो एम्पियर। कैसे आया, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे बेसिक से स्टार्ट करें। करंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी किसी भी डी टी टाइम में किसी एक पॉइंट से कितना चार्ज पास हो रहा है। तो अब इसको स्टडी करने के लिए हम एक काम कर देते हैं, इसी पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लिया मैंने रेफरेंस। अब डी टी टाइम में क्या होगा, हमारे पास यहाँ से ये वाली रॉड थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मान लो ये वाली रॉड शिफ्ट होकर के यहाँ तक आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये वाली जो लेंथ है इसको मैं बता सकता हूँ ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v के बराबर, मैं इसको बोल दूंगा v टाइम्स डी टी। हमारे पास इसकी लेंथ आ जाती है। अगर मेरे पास लेमडा की वैल्यू है तो मैं बता सकता हूँ इसमें कितना चार्ज गया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भाई डी क्यू की जो वैल्यू है वो तो होगा लेमडा टाइम्स लेंथ, विच इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स लेंथ कितना आया था, वी डी टी। यहाँ पर v इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे। ओके, अब यहाँ से डी क्यू मुझे पता चल चुका है। करंट की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती है डी क्यू अपॉन डी टी, विच इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेलोसिटी। अच्छा, लेमडा मैं किस तरीके से पता कर सकता हूँ, लेमडा बेसिकली हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी फॉर्मूले से मुझे मिल जाता है लेमडा इज इक्वल टू ई आर अपॉन 2k। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है ई आर अपॉन 2k टाइम्स वेलोसिटी। और अब बस वैल्यूज रख देनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हुई है 0.9 के, हमारे पास कितना हो गया 10⁻3, 0.9 इंटू 10⁻3 वोल्ट पर सेंटीमीटर ही है। दिस इज वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, हमारे पास आ जाता है 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय आर क्या है, रेडियस इसका वो है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻2। साथ में डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख सकता हूँ 2k, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय k की जगह लिख दूंगा 9 इंटू 10⁻9। और हमारे पास लास्ट में बच गई थी हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू दी है हमें एसआई यूनिट में 10 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ एसआई यूनिट में आ चुका है। अब बस हमें इसको सॉल्व कर देना है।
देखो ये 10 और ये 0.9 और ये सारे के सारे इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 इस तरीके से कट जाएगा। हमारे पास अब इसकी बस वैल्यू बच जाती है 500 इंटू 10⁻⁻9 आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू 0.5 माइक्रो एम्पियर, या फिर इसको जिस भी तरीके से ऑप्शन दिए होंगे आप सेलेक्ट कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल था ये, है ना, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करंट की वैल्यू हमेशा हो जाएगी dq/dt। कहीं से भी कितना चार्ज पास हो रहा है वो हमें समझना होता है, बस दैट्स इट। एक और बहुत ही अच्छा सवाल, अभी तक हम सब जगह देखते थे हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस होता था वो किस तरीके से काम करता था, हम बोलते थे V = IR हो जाता था, उनको हम ओमिक डिवाइसेस बोल देते थे। किसी भी चीज़ के अक्रॉस हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डायरेक्टली I और R के कॉम्बिनेशन में हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। द सर्किट ऑफ ए कार्बन आर्क लैम्प इज शोन इन द फिगर। हमारे पास ये कार्बन की एक आर्क लैम्प है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज सोर्स है, यहाँ रियोस्टेट लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन का आर्क लैम्प है, हमें नहीं पता इसमें क्या है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। टू इग्नाइट द लैम्प द कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर टच टुगेदर, देन दे आर ड्रॉन स्लोली ड्रॉन अपार्ट। तो उनको टच कराते हैं, स्पार्क बनती होगी, फिर उनको थोड़ा दूर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके किस तरीके से काम करता है उतनी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे, लेकिन हमें जो काम की चीज़ है वो क्वेश्चन में दी हुई है। द वोल्टेज अक्रॉस द गैप बिटवीन द कार्बन रॉड्स एज अ फंक्शन ऑफ द करंट कैन बी गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। हमें V की वैल्यू दे दी है, V = A+B/I। V इज़ नॉट इक्वल टू IR, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नॉन ओमिक डिवाइस आप इसको बोल सकते हो, ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रही है यहाँ पे, ठीक, ओके। वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट और A और B की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख देता हूँ ना, V = 40 + 20/I, ओके। If the voltage of the battery V0 can be considered constant, what is the maximum resistance R max that should be connected in series to ignite the lamp? तो हमारे पास यहाँ पे एक रियोस्टेट है। अब रियोस्टेट की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो देखो क्या होगा, हमारे पास ये तो नॉन ओमिक डिवाइस है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मान लो हम V ही मान लेते हैं। तो अब यहाँ से कुछ हमारे पास करंट होगा, ठीक है, और अगर वो करंट आएगा यहाँ से तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, वो डेफिनेटली I × R होगा, क्योंकि करंट दोनों में सेम है। यहाँ पर V = IR वैलिड नहीं है, यहाँ पर V = IR वैलिड है, इसका कुछ पोटेंशियल दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमें सबसे बेसिक चीज़ समझ में आती है वो हम ये कर देंगे कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले KVL लगा देते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई करंट की कुछ वैल्यू आ जाएगी। करंट की वैल्यू इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, देखो यहाँ पे तो कुछ भी वेरिएबल बचा नहीं है इसमें, है ना। ये भी V0 हमें दिया हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हम कर सकते हैं। अब वहाँ पे देखने की कोशिश करो क्या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई अगर ये वैल्यू R की इससे ज़्यादा या कम हो गई तो हमारे पास उसके सोल्यूशन ही नहीं हो सकते। ऐसी कोई ना कोई कंडीशन जरूर आ जाएगी, तो इस लूप में आपको KVL लगाना है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सोल्यूशन देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 45 ओम्स, यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो सकता है। ऑलराइट, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास V0 की वैल्यू भी दी हुई है 100, तो अब मैं लगाने वाला हूँ KVL 100। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस जगह से इस तरफ आता हूँ, तो 100 बढ़ गया। फिर उसके बाद इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप है जिसकी वैल्यू हम इतनी लिख देंगे, तो 100 माइनस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे 40 + 20/I, ठीक है, माइनस यहाँ पर फिर से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो वो वैल्यू आ जाती है I × R। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन आ गई। यहाँ से मैं देखता हूँ 60 माइनस 20/I माइनस IR इज इक्वल टू 0। अब इसका मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, कैसे बनेगी, I² माइनस 60 × I प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इससे मुझे I की कुछ वैल्यूज़ मिलने वाली है। अगर R की वैल्यू मैं अलग अलग रखता जाऊँगा तो I की अलग अलग रूट्स मिलेंगे। R की कोई ऐसी वैल्यू भी हो सकती है कि भाई इसका कोई रियल रूट ही ना निकले, तो हमारे पास अगर इसके रियल रूट होने हैं तो मैं लिख दूंगा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ I
डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो वो जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह मैं लग दूंगा r और c की वैल्यू है 20। दिस मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू कितनी आ जाती है, 3600 मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 80 टाइम्स r। यहाँ से ये कट जाता है और ये 360 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा 90/2। r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 45 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस आने वाला है उसकी अब एक मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। अगर आप उससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कर दोगे तो फिर यहाँ पे KVL सेटिस्फाई नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे कोई भी, मुझे नहीं पता फिर क्या होने वाला, वहाँ पे करंट तो नहीं हो पाएगा, है ना। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेई मंथ एंड नीट मंथ। जेई मंथ में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी PDF अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।